महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। हंसता खेलता युद्ध की बलि चढ़ गया। नगर में विधवाओं का बाहुल्य हो गया था, क्योंकि पुरुष लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे, चाहे वे किसी भी पक्ष के हो। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बैठी शून्य में ताक रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कक्ष में प्रवेश किए। द्रौपदी सिसकती हुई भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। ये तुमने अपनी काया को क्या कर लिया? श्री कृष्ण ने पूछा तो द्रौपदी का रुदन फूट पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुछ देर रुदन कर लो द्रौपदी, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। द्रौपदी कुछ पलों तक रुदन करती रही। जब द्रौपदी थोड़ी शांत हुई तब श्री कृष्ण ने पूछा, कहो क्या कहना चाहती हो द्रौपदी? द्रौपदी ने सुबकती हुई कहा, यह सब क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, सब विनाश हो गया। सदैव की भांति मुखमंडल पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण उत्तर में बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। द्रौपदी ने पूछा, तो हे सखा, यह बताओ नियति इतनी क्रूर क्यों होती है? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। प्यास बुझाकर मैं आराम से बात करता हूँ। अब मेरे पास समय ही समय है। महाभारत समाप्त हुए मानो एक युग सा बीत गया। अवश्य सखा, यह कहकर द्रौपदी जल का प्रबंध करने के लिए आदेश दी। उधर जल की व्यवस्था हो गई थी। श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई और कहना आरंभ किया, पांचाली, नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। सखा, विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही और अंत में तुम सफल हुई पांचाली। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, हे श्री कृष्ण, यह तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? श्री कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। हम कुछ नहीं कर पाते, हम असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी सोच में डूब गई। श्री कृष्ण उसके सोचने तक प्रतीक्षा करने लगे। द्रौपदी सोच विचार की मुद्रा से बाहर आ गई। तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ? द्रौपदी ने प्रश्न किया। नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रख पाती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती, श्री कृष्ण ने कहा। द्रौपदी फिर से विचार मग्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, सुनो पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर रचाया जा रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभव परिणाम भिन्न होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दे दिया था। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम क्यों चुप रही? तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। एक अन्य अवसर पर जब दुर्योधन मैं द्वारा निर्मित तुम्हारे महल के मायावी कक्ष में था तो वहाँ उसे अनेक भ्रांतियाँ और भ्रमजालों का सामना करना पड़ा। वहाँ भी तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है ऐसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान न करती
तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और परिस्थितियां भिन्न होती। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले अवश्य तोल मोल लेना चाहिए पांचाली, अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूर्ण परिवेश को विचलित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके शब्दों में होता है। और पांचाली सिसकती रही। श्री कृष्ण ने मानो यह संदेश दिया हो, अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांति तौले, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाए, किसी को अपमानित न करे, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं। सत्य को जीवन में अपनाए और जीवन चरितार्थ करे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी को दिया हुआ ये उपदेश आपको कैसा लगा? क्या आप भी इससे सहमत करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।